So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So काफी बच्चों का ये क्वेश्चन था सर मेरे वाइवा आ रहे हैं, आपने अकाउंटेंसी में तो कुछ बातें बता रखी हैं, इकोनॉमिक्स की भी कुछ बेहतर बातें बता देते कि मेरा वाइवा तैयार हो जाता। तो आज का वीडियो वाइवा के ऊपर फोकस किया है। इकोनॉमिक्स में आपको बेसिकली क्या पढ़ के जाना चाहिए बिफोर यू एंटर फॉर योर वाइवा। सो बस पहला स्टेप जो मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है, कंटेंट ऑफ योर फाइल। आपने फाइल किस पर बना रखी है, लेट्स से आपने नेशनल इनकम में बना रखी है, माइक्रो के ज्यादा टॉपिक्स हैं या मैक्रो के ज्यादा टॉपिक्स हैं, ये आपको पता होगा कि आपने फाइल किस पर बना रखी है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि आपने फाइल किस टॉपिक पे बना रखी है तो मैं उसके ऊपर और अच्छे से क्वेश्चंस बता पाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने माइक्रो मैक्रो या किसी भी टॉपिक के ऊपर फाइल बना रखी है तो पहले फाइल का कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद जो मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो कौन सा टॉपिक है? स्टेप नंबर 2 में मैंने यहां पर कुछ चीजों को मार्क कर रखा है। वो क्या चीजें हैं, आइए देखना शुरू करते हैं। अगर आपसे पेपर वाइवा के बीच में एग्जामिनर ने यह पूछा कि माइक्रो या मैक्रो में आपसे मैं किस चीज से क्वेश्चन पूछूं, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एरिया होने चाहिए, बिकॉज 99.9% चांसेस ये हैं कि अगला एग्जामिनर आपसे यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर रहा होगा। चाहे वो माइक्रो से क्वेश्चन पूछे, चाहे वो मैक्रो से क्वेश्चन पूछे, यही मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जो वो फ्रेम कर कर आपसे पूछ रहे होंगे। तो इसके हिसाब से प्रिपरेशन करना शुरू करो, काफी अच्छा प्रिपेयर कर लोगे। तो माइक्रो में मैंने यहां पर आपको टॉपिक दे रखा है लॉ ऑफ डिमांड, सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई साथ में पढ़ना है, इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं। एक्सेप्शंस के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंस्पिक्युअस कंजम्पशन क्या होता है, वेबलन इफेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं, आपको इलास्टिसिटी के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है, उसके थ्रू इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए। फिर अगले एरिया पर आते हैं, शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट। ये डिमांड के भी चैप्टर में था और सप्लाई के भी चैप्टर में था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क आता है, सिमिलरली चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस होता है, इसके रीजन क्या होते हैं, इसमें डायग्राम में किधर शिफ्ट होता है किधर मूवमेंट होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे ड्यूरिंग योर वाइवा। फिर आगे आते हैं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्यों होता है, इसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कैसे होते हैं, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीलिंग और फ्लोर को बहुत डिटेल में पढ़ के जाना, साथ में इसका इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी भी जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जामिनेशन के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कॉस्ट के फॉर्मूले आपसे बहुत पूछे जाएंगे। फॉर्मूले के साथ साथ आपसे कर्व के एक्सप्लेनेशन भी पूछे जाएंगे कि यू शेप्ड कर्व क्यों होता है, एएफसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोले जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। साथ में आपसे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये ज्यादातर पढ़ के जाइए। फिर आप आते हैं डायग्राम के बारे में, और डायग्राम यहां पर फोकस कर रहा है ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम आपने कंज्यूमर के चैप्टर से पढ़े हैं और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपने 3 डायग्राम पढ़े होंगे, रादर 2 डायग्राम आपने पढ़े जो आपके सिलेबस में है, 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस के अंदर आपने डायग्राम पढ़ा है। 2 कमोडिटी केस में तो आप लोगों ने डायग्राम नहीं पढ़ा है, उसकी जगह आपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला डायग्राम पढ़ा है। हाउएवर 2 कमोडिटी केस का भी डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन सिलेबस में नहीं था, इसलिए ज्यादा हीट नहीं देनी है उसकी तरफ। व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, टीआरटीसी अप्रोच और एमआरएमसी अप्रोच जरूर पढ़ के जाएं। टीआरटीसी अप्रोच में टीपी लाइन का क्या यूज होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कहां पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, कहां पर शटडाउन पॉइंट आएगा, ये बहुत ध्यान से पढ़कर जाइएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ एमआरएमसी अप्रोच की पहले पॉइंट पर जहां पर एमआरएमसी बराबर होता है, दूसरे पॉइंट पर एमआरएमसी बराबर होता है, तो दूसरे पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम क्यों होता है, इसके रीजन आपको पता होने चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से वाइवा के आंसर दे पा रहे होंगे। मूविंग टू द मैक्रो पार्ट, मैक्रो में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कन्वर्जन जरूर पढ़ें कि डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे, ये वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादातर पढ़ने होंगे। साथ में फॉर्मूले पढ़ने हैं कि इनकम मेथड का क्या फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है, फॉलोड बाय डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। उसके साथ साथ रियली सॉरी, तबीयत ठीक नहीं इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। साथ में आपको यह भी पढ़ना होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर लीकेज क्या होते हैं, विड्रॉल्स क्या होते हैं, इंजेक्शंस क्या होते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखकर आप नेशनल इनकम को कवर कर रहे होंगे।
व्हेन इट कम्स टू थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहां से आपसे फॉर्मूले और रिलेशनशिप जरूर पूछ जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या है, उसके साथ साथ एपीसी एपीएस को कैसे निकालते हैं, इसका रिलेशनशिप क्या है, इसकी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है, एमपीसी एमपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, साथ में इसकी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है आपको व्हेन इट कम्स टू मैक्रो। साथ में मैक्रो के अंदर आप फॉरेन एक्सचेंज जरूर पढ़ें, फॉरेन एक्सचेंज का इंपैक्ट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। मैंने सारे चैप्टर्स यहां पर नहीं लिखे हैं, मैंने वही चैप्टर्स लिखे हैं, तो ज्यादातर एग्जामिनर आपसे इकोनॉमिक्स के वाइवा में पूछ रहे होंगे। तो तुम्हें बस ये काम करना है कि कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि बॉस आपने फाइल किस पर बनाई है, सो दैट आई कैन हेल्प यू अ लॉट ऑन योर वाइवा प्रिपरेशन। साथ में बताना चाहता हूं कि सारे नोट्स मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल रखे हैं। तुम्हें क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ डाउनलोड करो और पूरा ऐप का फायदा उठाओ। और व्हाट्सएप चैनल भी मैंने दे रखा है, जिसके ऊपर भी मैं वाइवा के क्वेश्चंस पोस्ट करने वाला हूं इन द कमिंग डेज। कब है आपका वाइवा, जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर द वाइवा एट देयर बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।